पीजीएस बेटा पैदा करने का एक तरीका होता है। पीजीएस के अंदर जो कामयाबी होती है, अगर आप प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो 100% आपका बेबी बॉय होता है। लेकिन अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं होती जिसमें हम आपके अंडे स्पर्म को मिला के कुछ ऐसा बेटा बना दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपके अंडों और आपके स्पर्म्स को मिलाते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज़ बना लेते हैं। जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बनेंगे, उन सारे एम्ब्रियोज़ को हम टेस्ट करते हैं, उसमें से जो नॉर्मल बेटे होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब कितने बेटे बनेंगे ये एज़ अ डॉक्टर हमें खुद भी नहीं पता होता। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है कि अगर आप टाइमली इस प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं, अब हमारे पास जो पेशेंट पीजीएस के लिए आते हैं, वो सबसे पहले हकीमों, पीरों, मुरीदों, डॉक्टरों सारों के चक्करों में होके आते हैं, तब तक आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। फीमेल पार्टनर की एज और एएमएच बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जितनी आपकी फीमेल पार्टनर यंग होगी, जितनी उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतने उसके अंडे ज़्यादा मिलेंगे, और जितने अंडे ज़्यादा मिलेंगे उतने एम्ब्रियोज़ होंगे, और जितने एम्ब्रियो ज़्यादा मिलेंगे उतना बेटा बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम जब पीजीएस के लिए सैंपल्स अपने एम्ब्रियोज़ के भेजते हैं, हम एक पेशेंट के, हमारी कोशिश होती है मोर देन 5 एम्ब्रियोज़ भेजें, क्योंकि अगर मोर देन 5 एम्ब्रियोज़ भेजेंगे तो उनमें नॉर्मल बेटा बनने के चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक्स स्पर्म्स इतने डोमिनेंट होते हैं कि उनकी 6-6 बेटियाँ बन के आ जाती हैं। तो वो बाद में पेशेंट आते हैं और वो हमसे लड़ते हैं कि आपने हमारी बेटी बना दी। तो हम उनसे कहते हैं कि हम बेटियाँ नहीं बनाते, हम अल्लाह की ज़ात से के आगे ये नहीं कि कोई हमारी उसमें, हम एम्ब्रियोज़ बनाते हैं। अब वो बेटा है या बेटी है उसको सिर्फ़ चेक करते हैं। उस चेकिंग के प्रोसेस के अंदर जो बेबी बॉय होता है वो हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेबी गर्ल चूँकि आपके पास ऑलरेडी है तो वो हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उनको फ्रीज़ कर लेते हैं। लिहाज़ा अगर आपका बेबी बॉय नहीं बना या नॉर्मल बेबी बॉय नहीं बना, तो इसके अंदर किसी सेंटर की या उसकी गलती नहीं है, क्योंकि हम खुदा ना खास्ता हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हमने अपने जो साइड टेबल्स हैं वहाँ पे बेटे बना के रखे होंगे, आप आएँगे और आपको हम बेटे बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके अंडे, आपके स्पर्म्स को मिला के एम्ब्रियोज़ बनाए जाते हैं और उनको फिर चेक किया जाता है। एक प्रोसेस होता है कि सिर्फ ये चेक कर लें कि बेटा है या बेटी है। एक प्रोसेस पूरा होता है जिसमें हम पूरे क्रोमोसोम्स देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल बेटा है या नॉर्मल बेटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं पीजीएस के लिए, वो यूजुअली अक्सर 32 ईयर्स के बाद आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ भी देखना ज़रूरी होती है। आपको एक एबनॉर्मल बेटा दे दें जो आगे जाके आपकी मोहताजी में इज़ाफ़ा कर दे, उससे बेहतर ये है कि हम पहले से क्रोमोसोम चेक कर लें और देखें कि क्या वो बच्चा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। और अगर एबनॉर्मैलिटी काफ़ी बड़े लेवल की आती है तो ऐसा बेटा हम आपका ट्रांसफ़र करने की सलाह आपको नहीं देते हैं। तो लिहाज़ा पीजीएस के प्रोसेस को समझें कि इसके अंदर आपके अंडे, आपके स्पर्म्स को मिला के एम्ब्रियो बनाया जाता है और फिर इस एम्ब्रियो के कुछ सेल्स निकाल के इसके 24 क्रोमोसोम्स को टेस्ट किया जाता है, और फिर इससे हमें पता चलता है कि क्या एक्स क्रोमोसोम्स हैं, 2 XX हैं या 2 YY हैं, और बाकी सारे क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। और इसके नतीजे के अंदर क्या होता है, जो बच्चा बनता है वो हम आपको बताते हैं कि ये आपके रिजल्ट्स आए हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके 4-4 बेटे बन जाते हैं, और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका कोई बेटा नहीं बनता। अब जिनके 4 बेटे बन जाते हैं उनका भी प्रोसेस वही किया जाता है, और जिनके सारी बेटियां बन जाती हैं उनका प्रोसेस वही किया जाता है। लेकिन जब हम बेबी बॉय आपका ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम कहते हैं आप बेशक अपना अल्ट्रासाउंड भी ना कराएं, क्योंकि आपका बच्चा नॉर्मल है, चेकअप जरूर करवाएं, और आप जो है वो एक नॉर्मल, क्रोमोसोमली नॉर्मल बच्चा है, और इसके अंदर कंफर्मेशन है हमें 100% ये बेटा ही है। तो लिहाजा इस प्रोसेस को जाने से पहले समझ लीजिए, इसमें लेट ना कीजिए। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी एज 50 साल हो गई होती है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा इलाज करते हमें बेटा दे दें। तो बेटे हमने दराज में तो बना के रखे नहीं होते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अवेयर करें, साइंटिफिकली फैक्ट्स के साथ आपको बताएं, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद समझ के जो है ना वो उसका ट्रीटमेंट